Hello and welcome to in this episode of Stroke. I am डॉक्टर एच सैनी और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्ट्रोक क्या होता है, क्या इसके सिम्टम्स होंगे तथा इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है। स्ट्रोक प्रिवेंशन एंड प्रिसाइज ट्रीटमेंट एट द राइट टाइम टुगेदर आर रिक्वायर्ड टू एंड स्ट्रोक। जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं, स्ट्रोक जिसे आमतौर पर ब्रेन अटैक के रूप में जाना जाता है, ये एक गंभीर स्थिति है जो कि थक्का बनने के कारण रक्त वाहिकाओं में रुकावट के परिणाम स्वरूप मस्तिष्क के विशेष हिस्से में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कटौती की वजह से होती है। इससे उस मस्तिष्क खंड में खराबी आ जाती है और इसलिए यह एक आपातकालीन स्थिति है। इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन के मुताबिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज (सीएडी) के बाद ब्रेन स्ट्रोक देश में मौत का दूसरा सबसे आम कारण है। 18 लाख लोग देश में ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित हैं। वहीं लेसेंट ग्लोबल हेल्थ की 2019 की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में होने वाली कुल मौतों में से 7.4% ब्रेन स्ट्रोक के कारण हुई है। 1996 से 2019 के बीच देश में स्ट्रोक के मामलों में 100% की वृद्धि हुई है। 29 अक्टूबर को वर्ल्ड ब्रेन स्ट्रोक डे मनाया जाता है। ये दुनिया भर में लाखों लोगों की मृत्यु का कारण बनता जा रहा है। सर्दियों के मौसम में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा रहता है। इसके अलावा हमारी कई छोटी छोटी गलतियां हैं जो इसका कारण बनती हैं। डॉक्टर्स के अनुसार स्ट्रोक के सभी ट्रीटमेंट आज आसानी से उपलब्ध हैं, बस आम जनता में इसकी अवेयरनेस की कमी है। वे सही मायने में इस बात से अनजान होते हैं कि स्ट्रोक क्या है, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है और इलाज के लिए किस डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। उन्हें एक न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए जो एक सीटी स्कैन की सलाह देकर सही इलाज कर सकता है। स्ट्रोक क्या है? ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें ब्रेन डैमेज हो जाता है। ब्रेन अटैक भी कहते हैं। ऐसा तब होता है जब ब्रेन में खून सही तरह से नहीं पहुंच पाए, ब्रेन के टिश्यूज में ऑक्सीजन और खून की कमी हो जाती है और स्ट्रोक आता है। यही नहीं, जब ब्रेन में ब्लड वेसल्स फट जाती हैं तब इसे ब्रेन हेमरेज कहते हैं। यह स्ट्रोक का एक कारण भी बन सकता है जिसे हेमरेजिक स्ट्रोक के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं, कब माने कि स्ट्रोक आया है या इसके सिम्टम्स क्या हैं। स्ट्रोक को किस तरह से पहचाना जा सकता है। इसके सिम्टम्स को फास्ट कहा जाता है, जिन्हें नीचे डिटेल से हम इस तरह से समझते हैं। फेस यानी चेहरा, ये स्ट्रोक के बाद एक तरफ झुक जाता है या फिर झुका हुआ रहता है। F is for face. Ask the person to smile. Look for a droop on one or both sides of the face. आर्म यानी हाथ, एक तरफ का हाथ या पैर का शून्य या कमज़ोर होना, हिलने डुलाने में संभव नहीं हो पाना। A is for arm. Ask the person to raise their arms. Look for one arm to drop downwards. पेशेंट को अपना हाथ उठाने के लिए बोला जाता है, अगर वो उठा पा रहा है तो ठीक है। स्पीच यानी बोलने में दिक्कत, अस्पष्ट भाषा, शब्द का सिलेक्शन सही नहीं कर पाना, जवाब देने में प्रॉब्लम महसूस करना। एस इज फॉर स्पीच. आस्क द पर्सन टू स्पीच. लिसन फॉर स्लर्ड स्पीच और ट्रबल चूजिंग वर्ड्स।
पर्सन आसानी से स्पीक नहीं कर पाता है और जो स्पीच होती है वो सेलर टाइप की रहती है और वर्ड्स को अच्छे से सिलेक्ट नहीं कर पाता है। टाइम यानी सही समय से डॉक्टर के पास में कंसल्ट करना। अगर एक भी सिम्टम्स दिखे तो इग्नोर न करते हुए समय से इलाज करवाना चाहिए। टीच फॉर टाइम इमीडिएटली लुक एट द टाइम सो यू कैन टेल मेडिकल पर्सनल व्हेन सिम्टम्स स्टार्टेड। इसलिए एज पॉसिबल जैसे ही सिम्टम्स हमें दिखाई दें तो हमें मेडिकल हेल्थ प्रैक्टिशनर से सलाह ले लेनी चाहिए, उससे कंसल्ट कर लेनी चाहिए। स्ट्रोक का रिस्क इन 6 वजहों से रहता है जो इस प्रकार से हैं। डायबिटीज़, एक्सरसाइज न करना, टेंशन या डिप्रेशन, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर एंड स्मोकिंग और सिगरेट। हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़। इसके अलावा ये 3 कारण भी ब्रेन अटैक के लिए जिम्मेदार हैं। फर्स्ट एज कोविड बीमारी के बाद में इस तरह के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं। मोटापा, टेंशन या डिप्रेशन, ठंड में स्ट्रोक का खतरा क्यों बढ़ जाता है? सर्दियों के अंदर स्ट्रोक के पेशेंट बढ़ जाते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? सर्दियों में स्ट्रोक अधिक आम इसलिए हो जाता है क्योंकि ठंड के मौसम में ब्लड गाढ़ा हो जाता है। इससे उसके ब्रेन में सही तरह से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। सर्दी में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा क्यों ज़्यादा रहता है? इसकी वजह इस प्रकार से है। सर्दी में ज़्यादा देर तक बिस्तर पर पड़े होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, शरीर में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। सर्दी के मौसम में भूख अधिक लगती है, एक्सरसाइज की कमी रहती है, तापमान में गिरावट के कारण शरीर को सामान्य तापमान पर बनाए रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए शरीर में तापमान को सामान्य रखने के लिए अधिक खाना खाया जाता है। इसी खाने को पचाने के लिए काम करना पड़ता है ताकि शरीर को एनर्जी और गर्मी मिलती रहे। ठंड की वजह से हम ऐसा करने से आलस करते हैं और ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। इसी वजह से सर्दियों के अंदर हमें स्ट्रोक आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बने रहते हैं। ठंड के मौसम में मीठा, घी और तेल ज़्यादा खाते हैं, वजह इससे बढ़ता है और एक्सरसाइज उतनी हम कर नहीं पाते। इसी वजह से हाई बीपी, शुगर होने की आशंका भी बढ़ी रहती है। डायबिटीज़, मोटापा, ब्लड प्रेशर के मरीजों में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ठंड के मौसम में शरीर को गर्मी देने के लिए ड्रिंक और स्मोकिंग करते हैं। ये स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाते हैं। कम पानी पीना भी ब्रेन स्ट्रोक का एक कारण हो सकता है। सर्दियों में ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन की शिकायत होने लगती है। शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए शरीर में उचित मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। कम पानी पीने से खून गाढ़ा होने की आशंका बनी रहती है। ये बात सही है कि पुरुषों को स्ट्रोक ज़्यादा आते हैं महिलाओं की तुलना में। कुछ लोगों की फैमिली मेडिकल हिस्ट्री में स्ट्रोक अगर वंशानुगत चला आ रहा है तो इससे परिवार के अन्य लोगों में भी इसका खतरा बढ़ता है। आनुवांशिक प्रवृत्ति के कारण ही पुरुषों में स्ट्रोक महिलाओं की तुलना में होना ज़्यादा आम है। विशेष रूप से साउथ ईस्ट एशिया के पुरुषों में ऐसा देखा गया है। 40 से 60 वर्ष की उम्र के पुरुषों में भी महिलाओं की तुलना में ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क ज़्यादा रहता है। यंगस्टर्स में ब्रेन स्ट्रोक ज़्यादा होने के क्या कारण हैं जो प्रेजेंट के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं? फर्स्ट एज डिप्रेशन। यंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। इसके साथ में ही खराब लाइफ स्टाइल, फास्ट फूड ज़्यादा खाना,
जंक फूड में ज़्यादा नमक होना, एक्सरसाइज कम करना। ये भी जान लें और दूसरों को भी बताएं। गलत तरीके से गर्दन की मालिश और डांस करने से भी ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। जैसे ही आप तेज़ मालिश करेंगे वहाँ इरिटेशन और जलन होगी। इससे आर्टरी डैमेज हो सकती है, यही स्ट्रोक का कारण बनेगा। इसलिए गर्दन की मालिश कोमल हाथों से करनी चाहिए। इसी तरह डांस करते समय सिर को ज़्यादा झटका देने से भी स्ट्रोक हो सकता है। इसलिए अपने शरीर पर बहुत अधिक दबाव डालने से हमें बचना चाहिए। स्ट्रोक का इलाज क्या हो सकता है? अगर किसी व्यक्ति को दौरा पड़ता है तो उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना चाहिए। खुद इलाज करने न लग जाएं, क्योंकि इस सिचुएशन में हर मिनट आर्टरी ब्लॉक हो रही होती है। यदि कोई मरीज पहले 4.5 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच जाता है तो उसे ब्लड क्लॉट रोकने की दवाइयाँ दी जाती हैं। यह दवाई लगभग 1/3 मामलों में काम कर जाती है। यदि रोगी स्ट्रोक के 24 घंटों के भीतर आता है तब भी उसका इलाज संभव है। स्ट्रोक के रिस्क को कम करना मुश्किल टास्क नहीं है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स हेल्दी ब्रेन के लिए जो इस प्रकार से हैं। डायबिटीज़ और हाई बीपी वाले पेशेंट रेगुलर अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाएं और दवाई समय पर लेते रहें। साल में कम से कम एक बार हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं, जिसमें ब्रेन रिलेटेड टेस्ट जैसे MRI, एंजियोग्राफी भी करवानी चाहिए। हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करनी चाहिए। डाइट और एक्सरसाइज का खास ध्यान रखना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट पता होना चाहिए। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से हमेशा बचने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह से हम स्ट्रोक को मैनेज कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, क्योंकि आपकी शेयर करने की ताकत है। उसी से लोगों को पता लगता है, वो भी इस कंडीशन और इंजरी का पता लगा सकते हैं। हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हैव ए नाइस डे, टेक केयर योरसेल्फ।